किसान भाइयों, इस टाइम पर धान गबोड़ अवस्था में आ गया होगा या तो फिर धान में गांठ बनना चालू हो गई होगी। ये ऐसी क्रांतिक अवस्था है जिस टाइम पर सबसे अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है जिससे फसल की अच्छी पैदावार आपको मिल पाए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। किसान भाइयों, धान की गबोड़ अवस्था जब आती है तो हम अपने धान की पैदावार बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मैं इस टाइम पर डाल रहा हूँ स्वाल की उक्सोल, जो एक काफी अच्छा माइक्रो मिक्स है और ये डालने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी धान कितने दिन की हो गई है। बाकी आपको इसको डालना क्यों चाहिए ये भी हम आगे बात करेंगे। तो पहली चीज किसान भाइयों, जैसे हमारी जब धान की फसल इस टाइम की होती है, यानी ये गबोड़ अवस्था में होती है, तो ऐसे टाइम पे हमारी धान की फसल को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जब पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें पूरे करने होते हैं जो इस टाइम पर हमारे धान की फसल को जरूरत होती है। तो स्वाल की जो ऑक्सोल है, इसमें आपको वो सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे जो धान की इस समय जरूरत होती है। इसको डालते हो अपनी धान की फसल में, तो जैसे आप क्रांतिक अवस्था जो आती है, गांठ बनना चालू होती है, उस टाइम पर भी इसको डाल सकते हो। बाकी गबोड़ अवस्था में आ गई है फसल तो इस टाइम पर डाल सकते हो। अगर बालियां 5 से 10% निकल चुकी हैं तब भी इसको डाला जा सकता है। बाली निकल जाने के बाद भी अगर इसको डालते हो तो कोई नुकसान नहीं होता है। जहां दूसरी उर्वरकों को अगर डालते हो या दूसरे कोई अन्य टॉनिक आद डालते हो तो उससे फसल प्रभावित होती है, कालापन आने की समस्या बन सकती है। लेकिन अगर आप स्वाल का उक्सोल डालते हो तो इस तरीके की पहली बात कोई समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा, इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। एक तो फायदा आपको यही मिलता है कि इस टाइम पर अगर आप डालते हो तो इसमें ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो पौधे के तने को मजबूत करते हैं और बाली की लंबाई भी बढ़ाते हैं, बाली की मोटाई भी बढ़ाते हैं और बाली लंबी और मोटी निकलती है। दूसरा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि इसको डालने से गुणवत्ता में सुधार होता है, यानी वो पोषक तत्व भी इसमें मौजूद रहते हैं जो क्वालिटी गुणवत्ता में सुधार करते हैं, दाने का भराव बेहतर करते हैं, दाने में खोखलेपन की जो समस्या होती है वो भी बहुत कम कर देते हैं, जिससे दानों की संख्या ज्यादा भराव होता है और दाने अच्छे तरीके से भरते हैं। जो आप देखते हो कि दाने कुछ सिकुड़े सिकुड़े होते हैं, तो इसको डालने से ऐसी समस्या नहीं होती है, जिससे पैदावार आपके धान की बढ़ जाती है। टाइम पर परागण की क्रिया जितनी अच्छे से होगी उतना ही आपको धान की पैदावार ज्यादा मिलती है। तो इसको डालने से परागण की क्रिया में भी सुधार करता है, तो आपके खेत में परागण बहुत अच्छे से होगा, जिससे क्वालिटी और गुणवत्ता और दाने का भराव भी काफी बेहतर से होता है। तो ये फायदा तो आपको धान की फसल में इसको डालने से मिलना ही मिलना है। किसान भाइयों, जो स्वाल की उकसाल है, इसको आप प्रति पंप 50 ml धान में डाल सकते हो। सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उसमें 50 ml डाल सकते हो। लेकिन गन्ने में अगर डाल रहे हो तो गन्ने में 75 ml प्रति पंप आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा आम के पौधे या दूसरे जो फल फूल वाले पौधे हैं उस पे अगर आप स्प्रे करने जा रहे हो तो 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अब धान में मैं प्रति पंप के हिसाब से 50 ml डालने को बता रहा हूँ, लेकिन ये 20 लीटर की पंप है तो इसमें मैं मात्रा थोड़ी बढ़ा कर डालूंगा, क्योंकि 15 लीटर की स्प्रे पंप अगर आपकी है तो उसमें आपको 50 ml डालनी पड़ेगी। इसमें 5 लीटर पानी ज्यादा आ रहा है तो मैं 5 लीटर के हिसाब से, यानी लगभग 15 ml में एक्स्ट्रा मात्रा डाल रहा हूँ, तो यानी 65 से 70 ml में प्रति पंप इसमें डालूंगा। बाकी अगर आपके 20 लीटर वाली है तो 65 से 70 ml प्रति पंप डाल लीजिए। अगर 15 लीटर वाली स्प्रे पंप है तो आपको 50 ml प्रति पंप डालना है। 1 एकड़ में इसकी 500 ml मात्रा डालने की आवश्यकता है। अगर आप धान की फसल में डालते हो तो 500 ml मात्रा आप 1 एकड़ में डाल सकते हो। अच्छी बात यह है कि जो इस टाइम पर आप देखते हो कि मौसम खराब रहता है, अक्सर बारिश हो जाती है, धूप निकली बारिश हो गई, ऐसी समस्या आती है और इस टाइम पर हम सरफो टेंट मिला करके डालते हैं जिससे पौधों पर ये अच्छी तरीके से चिपक सके। लेकिन किसान भाइयों, अगर स्वाल का उक्सोल आप अपने धान की फसल में डालने जा रहे हो तो सरफो टेंट पर होने वाला खर्चा आपका पूरा बचने वाला है, क्योंकि ये सरफो टेंट युक्त होती है तो सरफो टेंट आपको अलग से मिलाने की जरूरत ही नहीं होती है। इसको डालते ही आपके धान पर ये तुरंत चिपक जाता है और बहुत जल्दी ये धान के पत्तों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब अंदर अवशोषित कर लेता है तो पौधों के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से फैल जाता है, जिससे बहुत जल्दी ये अपना काम करना चालू कर देता है। अब काम इसका क्या रहता है कि जैसे आप इसको डालोगे तो 4-5 दिन के बाद देखोगे कि इस टाइम पर जो हल्का पीलापन आता है तो वो हल्का पीलापन भी दूर हो जाएगा।
तना मजबूत होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और गुणवत्ता क्वालिटी तो सुधार करता ही करता है। तो इसको आपको इस टाइम पर डालने से ये सब बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं। दूसरी चीज, आप अगर इसको डालते हो तो जो पीएच मान, जैसे आप कोई खाद वगैरह डालते हो तो पीएच मान का जो उतार चढ़ाव होता है, या आप कुछ ऐसे कीटनाशक डालते हो जो पीएच को प्रभावित करते हैं, तो पीएच को ये कंट्रोल रखता है, पीएच मान में सुधार करता है, जिससे आपके फसल पर जो पीएच मान प्रभावित होने से नुकसान होता है उससे भी ये बचा लेता है। एक चीज और किसान भाइयों आपको बता दें, देखिए धान के अतिरिक्त इसको अन्य सभी फसलों में डाला जा सकता है, जैसे सब्जी वर्गीय फसल हो गई, फल वाली फसल हो गई। जैसे आम की फसल में अगर आप इसको डालते हो तो प्रति पंप आपको 5 ml मात्रा डालनी पड़ेगी। सब्जी वर्गीय फसल है तो आपको फसल में 500 ml मात्रा डालनी पड़ेगी। गन्ने में अगर किसान भाइयों इसको डाल रहे हो तो गन्ने की पैदावार भी ये बढ़ा देता है। 1 एकड़ में इसको अगर आप डालते हो तो 5 से 10 कुंटल तक आसानी से पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फायदा ये धान में करता है सेम यही फायदा आपके गन्ने में करने वाला है, क्योंकि बालियां तो उसमें निकलनी नहीं है, तो गन्ने का वजन बढ़ाने में ये काफी मददगार साबित होता है। तो अगर आप इसको डालना चाहते हो तो सही टाइम पर आपको जरूर डाल देना चाहिए और काफी बढ़िया आपको बेनिफिट मिलता है। आसानी से आपको अपनी मार्केट की दुकानों पर मिल जाएगा, तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आपको ढूंढने आदि की जरूरत पड़े। एक फायदा किसान भाइयों और इससे मिलने वाला है कि जो आप इसको 2 टाइम पर डाल देते हो तो पौधे की गुणवत्ता क्वालिटी काफी जबरदस्त होगी, और अलग से जो आप अन्य उर्वरकों को, अन्य पोषक तत्वों को डालते हो वो सब आपको डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी अच्छा जबरदस्त फार्मूला है और माइक्रो बेस पर काम करता है, जिससे पौधे के अंदर बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है और बहुत जल्दी 4-5 दिन के बाद ही आपको इसके रिजल्ट बेनिफिट दिखने चालू हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात किसान भाइयों ये है कि अगर आप इसको अपनी धान की फसल में डालते हो तो निश्चित ही पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। जहां पर दूसरी उर्वरकें इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, वहां पर भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दे देता है। लास्ट में किसान भाइयों आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, तरह तरह के कीटनाशक इस टाइम पर डालते हैं, तरह तरह के फफूंदनाशक भी डालना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि बाली निकलने के बाद भी बहुत से कीट आदि हमारी धान की फसल को नुकसान करते हैं। कुछ फफूंद जनित बीमारियां जैसे कंडुआ हो गया तो वो भी इस टाइम पर लगता है। तो अगर आप इसके साथ में फफूंदनाशक मिलाना चाहते हो, आसानी से मिला करके डाल सकते हो। कीटनाशक मिलाना चाहते हो, आसानी से आप कीटनाशक मिलाकर डाल सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ आप कोई कीटनाशक, कोई फफूंदनाशक नहीं मिला करके डाल सकते हो। सब कुछ आसानी से मिलाकर डाला जा सकता है, जिससे जो बार बार स्प्रे करने का खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा। इसको स्प्रे करने के टाइम पर एक बात का ध्यान रखना है कि या तो आप इसका सुबह स्प्रे करो या शाम को स्प्रे करो। तेज धूप में आपको स्प्रे करने से बचना है। अगर आप इसको डालते हो 5-6 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है, तब भी ये आपको काफी बढ़िया रिजल्ट दे देता है। तो डालने के टाइम पर आपको 200 लीटर पानी ले लेना है और उसके साथ में स्प्रे कर देना है। 200 लीटर के ऊपर पानी नहीं लेना है। अगर आप फफूंदनाशक कीटनाशक मिला रहे हो तो 200 लीटर लेना है, वैसे आप पानी की मात्रा 150 लीटर रख सकते हो। बाकी दोस्तों इसको डाल करके आप एक बार जरूर देखिएगा और जैसे रिजल्ट आए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।